हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत के बारे में इंडिया और इंडिया की स्टेट्स, नाइबरिंग कंट्रीज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे इंडिया की एक मैप दिखाई दे रहा है। इसी को इंडियन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कहते हैं। पॉलिटिकल मैप में से यही होता है इंडिया की बाउंड्री क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी स्टेट है और इसकी कैपिटल कहाँ है, ये सब दिखाते हैं। तो यही मैप को हम लोग को पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और सबसे पहले देखते हैं इंडिया की मैप की सबसे टॉप ऑफ द मैप। ये टॉप भाग हमेशा कोई भी मैप हो, सबसे टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ डायरेक्शन का दिखाया जाता है। तो इंडिया में भी देखिएगा, सबसे ऊपर जो इसी को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, और ये नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ, और ये वेस्ट है, और यहाँ पे ईस्ट है। यहाँ नॉर्थ से लेकिन साउथ तक इंडिया की सबसे नॉर्थर्न पॉइंट को हम लोग जम्मू कश्मीर कहा जाता है, और यहाँ पे सदर्न पॉइंट जो होता है, और यहाँ पे साउथ है, और ये साउथर्न पॉइंट सबसे लास्ट सदर्न टिप ऑफ इंडिया को हम लोग इंडिया पॉइंट कहते हैं। और ये साउथ से लेकर के नॉर्थ तक इंडिया की पूरे लेंथ मीन्स ये इसकी मतलब यहाँ केरला से नहीं तो यहाँ ये सदर्न पॉइंट से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर तक 3214 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर है। यहाँ से लेकर के साउथ से लेकर के नॉर्थ एंड जो टिप तक 3214 किलोमीटर लंबा है। और उसी तरह वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2933 किलोमीटर होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लंबा है। इसकी मतलब इंडिया की जो लंबाई और चौड़ाई ऐसे कहा जाता है, यही लंबाई है, और यहाँ इसको चौड़ाई कहते हैं। और इसके बाद और इंडिया की ये हम लोग यहाँ पे देखिएगा, एक एक स्टेट डिवाइड किया है, और ये स्टेट को डायरेक्शन के अनुसार हम लोग एक एक स्टेट को कहा जाता है। जो नॉर्थर्न साइड में कौन कौन से स्टेट, नॉर्थर्न स्टेट को हम लोग नॉर्थर्न स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर रीजन से लेकर के यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, इतना तक ये पूरे स्टेट को नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। और उसी तरह ये बाकी जो यहाँ पे नीचे है, इसी स्टेट को सब सदर्न स्टेट नहीं तो साउथ इंडिया कहते हैं। और इस भाग को वेस्टर्न स्टेट, गुजरात और राजस्थान, ये सब वेस्टर्न स्टेट कहते हैं। और यहाँ की स्टेट को ईस्टर्न स्टेट कहते हैं। और ईस्टर्न स्टेट में एक यहाँ देखिएगा, ये ईस्टर्न स्टेट में यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय, ये 7 स्टेट को 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसकी मतलब ये 7 सबसे छोटी छोटी स्टेट है। ये सब 7 जो होता है उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम, ये 7 हो गया यहाँ पे। बाकी इतना लेकर के फिर 21 स्टेट होता है। पूरा लेकर के इंडिया में 28 स्टेट है, 28 स्टेट होता है। पहले हम लोग कहते थे 29 स्टेट है, मतलब ये 29 में जम्मू एंड कश्मीर था, उसको हम लोग स्टेट की पोजीशन से हटा करके इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। 2 यूनियन, तब पहले 7 यूनियन टेरिटरी था, आज 9 यूनियन टेरिटरी है। 9 यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज 9 हो गया। और ये 28 स्टेट है। और एक एक स्टेट को देखिएगा, इसकी कैपिटल कहाँ है और इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। और ये इंडियन मेन लैंड का, इसको मीन्स इंडिया की जो मेन लैंड है, इसको हम लोग इंडियन मेन लैंड कहते हैं। एक्चुअली इंडिया बोलेंगे तो ये मेन लैंड, और इसके बीच में यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। ये सबको लेकर के हम लोग इंडिया कहते हैं। सबको लेकर के इसकी मतलब यहाँ पे ये समुद्र को बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे देखिएगा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, और इसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसको लक्षद्वीप कहते हैं। ये सबको लेकर के इंडिया कहा जाता है। और यही इंडिया की मेन लैंड होता है, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये सब इंडिया है।
और ये लक्षद्वीप है, इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये लक्षद्वीप की कैपिटल यहाँ पे कवरत्ती इसकी कैपिटल होता है। लक्षद्वीप और इसकी कैपिटल कवरत्ती है। और उसी तरह यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होता है, उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर। और बाकी हम लोग यहाँ देखिएगा ये इंडियन मेनलैंड है, और ये इंडियन मेनलैंड का पूरा लेकर के हम लोग इसकी बाउंड्रीज पूरे किलोमीटर में 15,200 किलोमीटर कहा जाता है। मीन्स यहाँ से लेकर के इंडिया की पूरे बाउंड्रीज लाइन का डिस्टेंस, नहीं तो उसकी ये 15,200 किलोमीटर है। और ये इंडियन मेनलैंड है। और इसी पर नेक्स्ट इंडिया की विशेषता, इंडिया में समुद्र की, इंडिया को हम लोग इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। यहाँ पे ये रीजियन जो इतनी सदर्न रीजियन पूरा समुद्र के किनारे है, और ये समुद्र के किनारे है तो इसको हम लोग कोस्ट लाइन कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरे इंडिया की कोस्ट लाइन होता है, वेस्ट बंगाल तक ये पूरे कोस्ट लाइन है। और ये इंडियन मेनलैंड का केवल ये कोस्ट लाइन है 6,100 किलोमीटर है, इंडियन मेनलैंड के जो कोस्ट लाइन। और उसके बाद इंडिया की पार्ट है ये लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसलिए इसका भी कोस्ट लाइन को जोड़ करके पूरे इंडिया में 7,560.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। मतलब इंडिया की मेनलैंड और ये दो आइलैंड ग्रुप का भी लेकर पूरे कोस्ट लाइन 7,560 किलोमीटर। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडिया की स्टेट कौन कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे केरला, साउथ में केरला, और इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और पास में नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। और ये कर्नाटका है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु कहा जाता है, बेंगलुरु है, हम लोग सब फेमस बेंगलुरु कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी देखिएगा चेन्नई लिखे हैं, पहले जमाने में इसको पहले इसके नाम मद्रास करते थे, आज भी मद्रास बोलते हैं तो सब जल्दी समझ में आता है। और ये नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था, इसी को सेपरेट करके दो स्टेट बनाया है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे इसकी कैपिटल है अमरावती, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। और ये तेलंगाना है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही स्टेट था, उसकी कैपिटल था हैदराबाद। और अभी इसको दोनों अलग कर दिया है, अलग करके तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बनाया है। और यहाँ नेक्स्ट देखिएगा एक छोटी सी स्टेट यहाँ पर है, इसका नाम है गोवा, गोवा है, गोवा की कैपिटल पनाजी। और देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल सबसे हम लोग सब जानते हैं फेमस जगह मुंबई। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। और ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। पहले ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट था, ये मध्य प्रदेश को सेपरेट करके मतलब इसको डिवाइड करके हमने छत्तीसगढ़ को एक अलग स्टेट बना दिया है। और यहाँ पे ओडिशा है, पुराना जमाने से ओडिशा फेमस है, कलिंगा कहकर, ये कलिंगा का नया नाम है ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा झारखंड, झारखंड की कैपिटल रांची। और देन बिहार, बिहार की कैपिटल पटना। ये बिहार और झारखंड दोनों एक ही स्टेट था, इसको बिहार से सेपरेट करके झारखंड को अलग बनाया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता। ये कलकत्ता कहते थे, आज इसको हम लोग कोलकाता कहते हैं, नया नाम है इसका, नाम को कोलकाता जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट है, इसका नाम है सिक्किम, बहुत छोटा है, ये हिली स्टेट है और इसकी कैपिटल है गंगटोक। और देन यहाँ पे हमारा फेमस उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है यहाँ पे लखनऊ। और देन यहाँ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। और यहाँ गुजरात, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और देन देखिएगा यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा और ये पंजाब, ये दोनों के लिए एक ही कैपिटल है, इसको चंडीगढ़ कहते हैं। याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही कैपिटल, इसको चंडीगढ़ है। ये चंडीगढ़ के एक विशेषता, इसको एक यूनियन टेरिटरी भी है।
और उस तरह हमारा यहाँ पे दिल्ली है, इंडिया की नेशनल कैपिटल, इंडिया की राजधानी, ये तो दिल्ली है। यहाँ पे दिल्ली भी एक स्टेट है, स्टेट की जैसे इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है। और देन उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों पहले एक ही स्टेट था, उसी को सेपरेट करके उत्तराखंड को अलग बनाया है और इसकी कैपिटल है देहरादून। और देन हिमाचल प्रदेश भी हिली स्टेट, ये उत्तर प्रदेश भी हिली स्टेट कहा जाता है, मतलब ये हिमालयन पहाड़ में है, हिमालय रेंजेस में है, और इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल शिमला है। और देन ये दोनों यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे लद्दाख कहते हैं, लद्दाख की कैपिटल मीन्स यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे लेह, और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर की हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर, और ये जम्मू की दोनों मीन्स विंटर और समर के लिए दोनों अलग अलग है, और ये श्रीनगर अंडर जम्मू। देन यहाँ पे हम लोग देखा था 7 सिस्टर्स, ये 7 सिस्टर्स है, यहाँ पे जो 21 स्टेट हो गया, यहाँ पे 7 स्टेट है। उसमें अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। देन आसाम की कैपिटल है दिसपुर। मेघालय है अलग दूसरा स्टेट, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और इसके बाद यहाँ त्रिपुरा है, त्रिपुरा की कैपिटल यहाँ अगरतला। और यहाँ देखिएगा मिजोरम का ऐज्वाल, और मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, और नागालैंड है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ हमारा 28 स्टेट यहाँ पे हो गया है। और नेक्स्ट देखिएगा हमारे इंडिया की बाउंड्रीज मीन्स नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है। नाइबरिंग कंट्रीज मीन्स हमारे इंडिया की पड़ोसी कौन कौन है। यहाँ देखिएगा ये नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान, और इसके बाद अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान हमारे इंडिया से कुछ बहुत कम बाउंड्री शेयर करते हैं, सीमा शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा शेयर करने वाले यही पाकिस्तान है। मतलब हम लोग जानते हैं पहले हमारा इंडिया की पार्ट था पाकिस्तान, इसके बाद आजादी के समय सेपरेट होकर के पाकिस्तान अलग हो गया था। और यहाँ पे नॉर्थ साइड में देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, यही है चाइना, हमारा इंडिया की पड़ोसी है। और इसके बाद यहाँ पे एकदम नजदीक में है नेपाल, ये नेपाल, और यहाँ पे चाइना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा भूटान, ये भूटान भी हमारा पड़ोसी है। और इसके बाद यहाँ इसके बीच में एक है बांग्लादेश, और इसके बाद इसी साइड में मीन्स ईस्टर्न साइड में म्यांमार है। और इसके बाद यहाँ पे यहाँ देखिएगा एक पड़ोसी है हमारा श्रीलंका, इंडिया की एकदम नजदीक में समुद्र की किनारे, मतलब ये आइलैंड है, एक आइलैंड है श्रीलंका है, ये श्रीलंका भी हमारा इंडिया की पड़ोसी है। और इसके बाद फिर हम लोग मैरीटाइम बाउंड्रीज कहा जाता है, इसकी मतलब समुद्र में हमारा पड़ोसी है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, ऐसे कुछ आइलैंड्स यहाँ पे है, ये सब हमारा मैरीटाइम मीन्स समुद्र में ये पड़ोसी माना जाता है। ये हमारा इंडिया है। और इंडिया की 28 स्टेट कौन कौन सा है हम लोग देखे हैं, और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सा है ये भी देखें। यूनियन टेरिटरीज हम लोग बताए, एक यहाँ पे श्रीनगर इस कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, और इसके बाद लद्दाख, और यहाँ पे चंडीगढ़ और दिल्ली। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट दामन एंड दीव, और इसके बाद दादरा नगर हवेली, और यहाँ देखिएगा पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इतना यही है हमारा यूनियन टेरिटरीज। लगा है आपको इसी से लाभदायक है, पढ़ने में आपको हेल्प कर देते हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा।